Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. This is my humble request. Change my heart, O God. Make it ever true. मेरे मन को नया बदल प्रभु, मेरे मन को नया कर, अपने जैसा बना, जैसा तू है, नम्र, दीन, प्रेमी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, मुझे अपने स्वभाव के जैसा बना। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों का अभिवादन करता हूं। प्रभु ने फिर से हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम उसके उपस्थिति में जमा हों और उसके वचन में हम सीखें। उसका वचन जो हमें उसके अनुरूप, उसके अनुसार तैयार करता है, हमें प्रभु के स्वभाव के मुताबिक ये वचन ढालता है। आइए मेरे भाई बहन, हम उसके वचन में जाएं। नीति वचन 30 अध्याय उसके दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है, निश्चय में पशु सरीखा वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। तीसरा वचन में आगे लिखा है, ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। परमेश्वर का दास आगुर, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की सेवा करता है, वह अपने विषय में कहता है,
निश्चय में पशु सरीखा। Surely I am more stupid than any man, and do not have an understanding of a man. मुझ में मनुष्य की समझ भी नहीं है, मैं तो पशु सरीखा हूं। I am more stupid than any man. मेरे भाई बहन, यहां जो स्टूपिड पशु सरीखा जो इस्तेमाल किया गया है, उसका अनुवादन बीस्ट हम पढ़ते हैं, एक पशु समा। मेरे भाई बहन, आगुर जो परमेश्वर का सेवक है और एक परमेश्वर के वचन का लेखक है, वह तो स्टूपिड नहीं है, वह तो पशु समान नहीं है। फिर भी वो कहता है निश्चय में पशु सरीखा हूं, वरन मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं। वह दरअसल कहना चाहता है I am humble. He was humble. वह दीन था, वह नम्र था। मेरे भाई बहन, humility is a primary characteristic of a man or woman of God. नम्रता, दीनता परमेश्वर के बेटा और बेटी की सबसे पहली और सबसे मुख्य पहचान होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में घमंड की कोई जगह नहीं है। स्वर्ग में घमंड का कोई स्थान नहीं है। हमें बाइबल सिखाती है घमंड ही था जो प्रधान स्वर्गदूत को स्वर्ग से नीचे गिराया गया। घमंड के कारण जब प्रधान स्वर्गदूत को घमंड हुआ कि मैं परमेश्वर तुल्य हूं, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के साथ लगाऊंगा, जब उसे घमंड हुआ, मेरे भाई बहन, वह नीचे गिराया गया। वह घमंड था जिसने स्वर्गदूत को शैतान बना दिया, और वह दीनता है, नम्रता है जो एक मनुष्य को स्वर्गदूत बना सकती, स्वर्गदूत बनाती है। प्रभु यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही। नम्रता के द्वारा, दीनता के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। प्रभु का दास आगुर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि नम्रता जीवन का सबसे मुख्य पाठ है, सबसे पहली कुंजी है, स्वर्ग में प्रवेश करने का द्वार है, परमेश्वर की महान और पवित्र उपस्थिति में आने का द्वार है नम्रता। जैसा हमने यशाया के बारे में सीखा था कि जब वह परमेश्वर को ऊंचे पर सिंहासन पर विराजमान देखा, वह अपने आप के जो पाप है, जो उसकी बुराइयां हैं, उसको वो समझ पाता है और वह स्वीकार करता है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में आने का सबसे पहला एक साधन है, सबसे पहली कुंजी है अपने आप को नम्र करना। प्रभु यीशु ने सबसे पहले जो प्रचार किया, उसने कहा मन फिराओ, टर्न बैक फ्रॉम योर सिंस, अपने पापों से मन फिराओ, दीन हो जाओ, अपने पापों को छोड़ दो, अपने आप का इनकार करो, दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ,
तो तुम स्वर्ग का राज्य में दाखिल हो जाओगे। प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे भाई बहन, प्रभु कहना चाहता है, आज के संदेश में प्रभु कहना चाहता है, नम्र बनो क्योंकि मैं नम्र हूं। हम सीखते हैं व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 वचन। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, द बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2। यहां लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर इस्राएलियों को 40 साल के सफर में ले गया, 40 साल के जंगल के सफर में ले गया, एक मरुभूमि के सफर में, एक डेजर्ट एरिया से 40 साल के सफर में, जहां उन्हें कमी घटी के समय का सामना करना था, भूख प्यास का सामना करना था, उन्हें ठोकरें लगनी थी, उन्हें मुसीबतों का सामना करना था, उन्हें संघर्ष करना था, उन्हें इंतजार करना था परमेश्वर के आशीषों का, परमेश्वर के उत्तर का। परमेश्वर उन्हें 40 साल के सफर में ले गया ताकि उनकी जांच पड़ताल की जा सके कि उनके हृदय में क्या क्या है। परमेश्वर उनको जांच सके कि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं। आज मैं और आप कई संघर्ष और विपरीत हालातों से गुजर रहे हैं, तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास की परख कर रहा है कि हम उसके वचन के अधीन होते हैं, उसकी आज्ञा के पालन करते हैं या नहीं, हम उसकी करुणा के अधीन आते हैं या नहीं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमें परखता है, वो हमें जांचता है कि हमारे हृदय में क्या है। हम देखते हैं इस्राएली जब 40 साल के जंगल के सफर में थे, जब उन्हें भूख प्यास लगी, जब उन्हें कमी घटी लगी, उन्हें थकावट महसूस हुई, हम देखते हैं उन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के महान दास मूसा पर कुड़कुड़ाया, शिकायतें की, उन्हें अपशब्द कहे और मूसा पर पथराव करने को भी वो उतर आए। उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर की आज्ञा को अवहेलना किया, परमेश्वर के दास को निंदा किया, परमेश्वर की आशीषों का, परमेश्वर के योजनाओं को उन्होंने मजाक बनाया, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को उन्होंने समझा नहीं, वे अपनी बुद्धि का सहारा लिया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने उन्हें जांचा कि वे उसके वचन के प्रति वफादार नहीं, उसकी योजनाओं के प्रति वो वफादार नहीं है। इस कारण हम सीखते हैं सभी इस्राएली यहोशू और कालेब को छोड़कर समस्त इस्राएली जंगल में ढेर हो गए, नष्ट हो गए। मेरे भाई बहन, घमंड है जो विनाश को लाता है, लेकिन नम्रता है जो उन्नति को लाता है। हम वचन में सीखते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। He gives grace to the humble, but resists the proud. वो घमंडियों का विरोध करता है पर नम्र और दीन लोगों पर वो अनुग्रह करता है। मेरे भाई बहन, नम्रता हमें परमेश्वर के उपस्थिति में लाती है, हमें परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान और उसके प्रति निष्ठा हमारे जीवन में जागृत करती है। अगर हम नम्र नहीं हैं, अगर हम नम्र होने के अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अगर हम जीवन में दीन नहीं हैं,
प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे भाई बहन, घमंड हमारे जीवन में विद्रोह लाता है। घमंड हमारे जीवन में आत्म एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आता है, एक सेल्फ प्राइड लेकर आता है कि मैं स्वयं में सब कुछ हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, नम्र बनो। आगुर के समान वो एक लेखक है, प्रभु का महान दास है। वो कहता है, निश्चय, श्योरली आई एम मोर स्टूपिड, श्योरली मैं पशु समान सरीखा, मैं पशु समान हूं, मैं मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं, मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। क्या हम नम्र हैं भाई बहन? आज हम दूसरों में कमी घटी निकालने में बहुत जल्दी रहते हैं, दूसरों के बातों में दोष निकालने में, दूसरों के प्रचार में कमी घटी निकालने में, दूसरों का न्याय चुकाने में, दूसरों को जज करने में, दूसरों को समझाने में। हम प्रचार पर कमेंट करते हैं, हम दूसरों के सिखाए गए बातों पर जल्द से टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बखूबी ध्यानपूर्वक सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उस पर मन नहीं करते हैं, उसे परमेश्वर की आज्ञा स्वीकार करके अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते हैं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, देखो मैं नम्र हूं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं नम्र हूं। मैं चाहूंगा इस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का, और यहां पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। 11 अध्याय के 29 वचन में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी, जीसस सेड। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। मुझसे सीखो जैसा मैं नम्र बना रहा। प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय उसका 15 वचन में कहता है, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना दे दिया है, इसलिए जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो। एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रयत्न करो, एक दूसरे से जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अपने अपराधियों को क्षमा करो, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। प्रभु यीशु कहना चाहता है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, मुझसे सीखो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का वचन कि नम्र बनना, इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को और प्रत्येक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं आशीष दे। आमीन।